त्रिपुरासुर को मार नहीं सकता। मैं त्रिपुरासुर को इसलिए नहीं मार सकता क्योंकि ये अपने तीनों पुरों में अंतपुर में बैठकर मेरा नित्य यजन करते हैं। त्रिपुरासुर के ये तीनों राक्षस, तीनों भाई अपने अपने पुरों में, ऐसा वर्णन आता है शिव पुराण में कि अपने अपने पुरों में बैठकर नित्य भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। स्वर्ण के पुर में एक विशेष शिवलिंग का निर्माण कर रखा था इसने, स्वर्ण के शिवलिंग में पूजा करता था। चांदी के पुर में चांदी से बने शिवलिंग में पूजा करता था। लोहे से बने पुर में लोहे के शिवलिंग से पूजा करते थे और नित्य प्रति पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते। और जो भी इनकी जनता थी और जो भी इनकी प्रजा थी, सभी प्रजाओं के लिए ये निश्चित कर दिया कि ऐसा कोई घर ना हो जिस घर में शिव की पूजा न हो। क्या कहा था इन्होंने कि ऐसा कोई घर ना हो जिस घर में शिव की पूजा ना हो। दुर्भाग्य हमारा, दो चार लोग आ जाते हैं, मुंह उठा के कहते हैं कि घर में शिवलिंग नहीं रखना जी, बोले शंकर भगवान की। हमारी और कुछ ऐसे लोग आए भाई, हम आपको क्या बताएं, वो कहते हैं कि घर में शिवलिंग नहीं रखना जी, तो बाहर रखो, या तो रखो ही ना बाहर। लेकिन ऐसा नहीं, पंचदेवोपासना में 5 देवताओं की पूजा होती है। गणेश जी, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, नारायण और सूर्य, ये पंचायत है। पंचदेवोपासना प्रत्येक गृहस्थ को करनी चाहिए। अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करो, भाव के साथ अपने घर में प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करो। जलधारा प्रियो शिवा, शिव जी को और अधिक कुछ पसंद है नहीं, जितनी पसंद उनको पानी है, ठंडा ठंडा। शंकर भगवान को जल इतना प्रिय है, भगवान जल से प्रिय हो जाते, प्रसन्न हो जाते। और किसी सामग्री की आवश्यकता तो है नहीं भोलेनाथ के लिए, तो घर में ऐसा नहीं कि श्रावण में ही जल चढ़ाओ। 12 महीने 30 दिन शंकर भगवान के ऊपर जलधारा लगाओ और शाम को भगवान शंकर को सूर्यास्त से पहले जो जल आपने शिव जी के ऊपर लगा रखा है वो गड़बे हटा दो, भोलेनाथ को चौकी में स्थापित कर दो। बोले शंकर भगवान की। ऐसे भोलेनाथ कहने लगे कि नाना मैं इनको नहीं मार सकता, जब तक ये मेरी भक्ति में, मेरी पूजा में तल्लीन रत है, तब तक मैं इनका वध करने में असक्षम हूँ, सक्षम नहीं हो सकता। सारे के सारे देवताओं से कहा कि जाओ विष्णु के पास जाओ, नारायण के पास जाओ, वो तुम्हें अपने उचित मार्ग दिखाएंगे। नारायण के पास पहुंचे। नारायण भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे। सभी देवता आए, नारायण से प्रार्थना की। नारायण से कहा कि भोलेनाथ ने हमें आपके पास भेजा है, आप कोई उपाय करें। भोलेनाथ ने कहा है कि आप कोई उपाय करें। नारायण ने कहा चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय अवश्य करूंगा। तो एक दिन भगवान विष्णु ने क्या किया, मन में कामना की और कामना करते ही के मुंडिनम वस्त्रम च, सुनना बात को ध्यान से, यहाँ पर एक आचार्य की उत्पत्ति हुई। के मुंडिनम म्लान वस्त्रम च गुंफि पात्रम समन्वितम ददानं पुंजिकां हस्ते चालयन्तं पदे पदे। भगवान ने एक विचित्र पुरुष पैदा हुआ, एक मुंडिनः शिरः, मुंडित सिर था उसका, सिर उड़ा रखा था, मतलब ऊपर का मारा, सारे बाल उड़ा दिए। मलिन वस्त्रम च, मलिन वस्त्र पहन रखे थे, सफेद रंग। गुंगुम कहते हैं काठ, और काठ का पात्र हाथ में ले रखा था। मुख में सफेद पट्टी बंद रखी थी, आ रहा होगा याद, बोलो शंकर भगवान की। सिर मुंडवा रखा था, सफेद कपड़े पहन रखे थे, मुंह में सफेद कपड़ा लगा रखा था, हाथ में
बोलो। लकड़ी का पात्र था, हाथ में बुहारी थी और ऐसे चल रहा था। मैं सोच रहा था कि मेरे पैर के नीचे कोई कीड़ा ना आ जाए, कोई मर ना जाए। और जैसे ही वो पैदा होते उसने कहा कि हे नारायण, आपने मुझे क्यों प्रकट किया? भगवान ने कहा, हे गुंफी पात्र को धारण करते हुए तेरा नाम होगा अरिहन। नमो अरिहन बोलूंगा नहीं, बस समझ लो आप। एक संप्रदाय है, ऐसा ही संप्रदाय है, ये संप्रदाय यहाँ से चला। अरिहन इसका नाम रख दिया, कहा कि जाओ तुम एक ऐसे शास्त्र की रचना करो जिसमें केवल और केवल कर्मवाद हो, बाकी कुछ बस जो कर्म है वही सब कुछ है। 16,000 श्लोकों का एक ग्रंथ तैयार करो, श्रुतियों स्मृतियों के विरुद्ध हो, वर्णाश्रमों के विरुद्ध हो, केवल और केवल उसमें कर्म का सिद्धांत हो। और इस प्रकार से वो अरिहन आगे बढ़कर अपने नासिका पर वस्त्र लपेट कर मलिन वस्त्र, हाथ में बुहारी लेकर, हाथ में पात्र लेकर जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे चलने लगा। लेकिन पीछे मुड़ के कहा कि नारायण मेरे लिए आदेश आ गया, और क्या है, मैं क्या करूं? नारायण ने कहा, जाओ त्रिपुरासुर के यहाँ चले जाओ, उनको वेद शास्त्रों से विमुख कर, उन लोगों को शास्त्रों के वचन पर पद पर चलने से विमुख कर दो। और जब वो विमुख हो जाएंगे तो भगवान शंकर के द्वारा उनका वध करना आसान हो जाएगा। और ये जैसे पहुंचा अरिहन नाम का अपने कुछ गणों को साथ लेकर जैसे पहुंचा त्रिपुरासुर के महल में, उन तीनों कोरों में अपने चेलों को, अपने शिष्यों को फैला दिया। लेकिन जब ये कुछ नहीं कर पाया, जब ये अरिहन भी कुछ नहीं कर पाए, ये नास्तिक ग्रंथ के रचयिता भी कुछ नहीं कर पाए, तो अंत में फिर से ये वापस पहुंचे नारायण के पास। नारायण से कहा, महाराज वो तो गड़बड़, कुछ भी नहीं हो रहा, क्या कर? नारायण ने कहा ब्रह्मा जी से कहा, जाओ मेरी आज्ञा से माया रचो। तो नारद जी देव दर्शन, नारद जी तो देव दर्शन करवा देते एकदम। और पहुंच गए तीनों के पास, कहा बहुत अच्छा लगा महाराज, क्या बात है, आपके पुरों में कैसे बढ़िया पूजा हो रही है, आनंद आ गया। लेकिन मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं। बोले क्या? त्रिपुरासुर से कहने लगे, नारद जी आपके राज्य में अरिहन नाम के महात्मा आए हुए हैं, उनका धर्म भी थोड़ा बनाकर देखो, कितनी बढ़िया धार्मिक बातें करते हैं। मैं तो अभी उनसे दीक्षा लेके आया। नारद जी ने कह दिया। अब जैसे सुना कि नारद जी भी दीक्षा लेके आए, सारे के सारे तीनों त्रिपुरासुर पहुंच गए अरिहन के पास। और अरिहन ने दिमाग में कुछ ऐसी बूटी डाली, कुछ ऐसी शिक्षा दी कि तीनों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। महाराज बोले शंकर भगवान की। और जैसे बुद्धि भ्रष्ट हुई, ऐसा कहा नास्तिक ग्रंथ में, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा कृतं कवेत्। जब तक जियो सुख से जियो, कुछ नहीं रखा है ये शरीर तो भस्मीभूत देह, ये देह तो भस्म हो जाएगी, कुछ नहीं करना। जब तक जीना है सुख से जीना है, पैसा चाहे ऋण करना पड़े, चाहे महाराज अपने ऊपर ऋण को क्या कहते हैं, मुझे तो ऋण ही याद आ रहा, उधार, चाहे उधार लेकर घी खरीदना पड़े, पर खाओ बस, बाकी कुछ नहीं। जब तक दे तब तक ये आनंद, ऐसी शिक्षा दे दी। अब जैसे इनको ऐसी शिक्षा दी तो महाराज पहले तो ये त्रिपुरासुर के स्वामी तीनों स्वामी पहले ये अरिहन के चेले बने। फिर धीरे धीरे त्रिपुरासुर के राज्य में जितने भी लोग थे, अधिपति जो भी थे, वो सब इस अरिहन के चेले बन गए। और जैसे सब चेले बने वेद मार्ग से विमुख हो गया, ऐसा वर्णन आता है शिव पुराण में। जो वर्ण व्यवस्था थी ना, वो भी समाप्त हो। तीर्थों का पुण्य था, तीर्थों के विषय में जो जानकारी थी वो भी सब समाप्त हो। सारे धर्म इन्होंने दूर कर दिए, केवल और केवल कर्मवाद को प्रधान रखा। और भगवान विष्णु की माया से, भगवान विष्णु की माया ने
आज त्रिपुरासुर के उन तीनों पुरों को अर्थात माता लक्ष्मी ने भी तीनों पुरों का त्याग कर दिया। सारे देवताओं ने जब उन तीनों पुरों का त्याग कर दिया, तीनों पुरों का त्याग करते ही अब भोलेनाथ ने कहा कि हे बोले शंकर भगवान की, हे देवताओं, हाँ अब मैं तीनों त्रिपुरारियों का, इन तीनों त्रिपुरासुरों का वध करने में सक्षम हूँ। बोले शंकर भगवान की। और जैसे भोलेनाथ प्रकट हुए, भोलेनाथ के प्रकट होते ही सारे देवताओं ने जय जयकार करना प्रारंभ कर दिया और सब बड़े भाव के साथ शंकर भगवान की स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर हो गए, छोड़ दिया सब। ये बोले बाबा हम पर ऐसी कृपा करो, हमको ऐसा आशीर्वाद दो कि आज ही आज हम त्रिपुरों का विनाश हो जाए। भगवान शंकर के लिए सुंदर रथ बनाने की तैयारी करने लगे। बहुत स्वर्ग में बहुत बड़ा रथ भोलेनाथ को उस युद्ध में जाने के लिए तैयार किया। रथ को तैयार करते करते भी भोले बाबा को जयकार कर रहे, कह रहे हैं क्या शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, योगेश्वराय शिव योगेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, योगेश्वराय शिव योगेश्वराय, हर हर एक पहिए में सूर्य, एक पहिए में चंद्रमा। महीने जो 12 है वो 12 भोलेनाथ एक पहिए में और 16 जो कला है वो एक पहिए में विराजमान होंगे। संसार में जितने भी साधन हैं, संसार के जितने भी देवता के संवत्सर, दक्षिणायन, उत्तरायण, घंटा, घटी, बल
ये सब समय के जितने भी प्रभाव थे उस प्रभाव में आकर उस भगवान शंकर के आरे में, उस भगवान शंकर के पहिए में आकर उस भगवान शंकर के रथ में विराजमान हो गए। मानो वो रथ समय से परे हो गया, वो रथ काल से परे हो गया। और जो काल से परे होता है वो कौन होता है? बोलो प्रेम से महाकाल। जैसे हजार फनों के साथ अनंत शोभा पाता है, हजार फनों के साथ अनंत शेष भगवान, उन शेष भगवान के नीचे नारायण शोभा पाते हैं, वैसे ही आज भोलेनाथ उस रथ पर विराजमान हो गए। और उस रथ के ऊपर जो छत्र था, वो छत्र अर्थात शेष भगवान ने अपने हजारों फनों को मोड़कर मानो शिव जी के ऊपर अपना छत्र छाया करने प्रारंभ कर दिया। जितनी भी नदियां थी वो चमर मानो भगवान शंकर के गंगा नदियां चमर लेकर भगवान के ऊपर चमर डोलाने लगी। चौर उठा बोलते ना, उससे वो नदियां चमर डोलाने लगी भोले के ऊपर। और बंधु इस प्रकार से विश्वकर्मा ने जो ऐसा दिव्य भव्य रथ तैयार किया, उस रथ पर जैसे ब्रह्मा जी ने कहा कि हे शिव जी अब आप इस रथ पर सवार हो जाए। भोलेनाथ उस रथ पर सवार हो गए और रथ पर सवार होकर शिव जी जैसे आरूढ़ हुए। अब कहने लगे कि रथ तो तुमने निर्माण कर दिया, लेकिन इस रथ को खींचेगा कौन? घोड़े तो तुमने बांधे नहीं। उसी समय ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों वेद प्रकट हो गए। बोलिए वेद पुरुष भगवान की। चारों वेद पुरुष प्रकट हो गए और उन्होंने घोड़ों का शस्त्र धारण किया और स्वयं वेद भगवान, चारों वेद भगवान शंकर के रथ को खींचने लगे। दिव्य भव्य रथ खींचने लगे। आज भोले बाबा सबसे कहने लगे, हे देवताओं आज मैं इस रथ पर सवार तो हो गया, लेकिन मैं तीनों गुणों से परिपूर्ण हूँ और तीनों गुणों से परे हूँ। गुणों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होता। इसीलिए हे देवताओं, ये जो आकाश में तीन पुर हैं, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली के, सोने का, चांदी का और लोहे का, ये जो तीन पुर हैं, इन तीन पुरों को मैं अवश्य नष्ट कर दूंगा। परंतु तुम सभी देवताओं को पशु रूप में होना पड़ेगा। सुनना बात, तुम्हारी बात समझ में? प्रेम से बोलो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। तुम सभी देवताओं को पशु होना पड़ेगा। मैं इस धर्म में रथ पर बैठकर त्रिपुरा का वध तो कर दूंगा, लेकिन तुम सभी देवताओं को पशु भाव को प्राप्त करना पड़ेगा। और जब तुम पशु भाव को प्राप्त करोगे, मैं तुम सब पशुओं का पति बन जाऊंगा। और जब मैं पशुओं का पति हो जाऊंगा, तब मैं पशुपति कहलाऊंगा। और जब मैं पशुपति कहलाऊंगा, तब तुम मुक्ति का उपाय सोचोगे, पूछोगे, तो मैं पाशुपत व्रत का निर्माण करूंगा और तुम सबको पाशुपत व्रत बताऊंगा। और जब तुम पाशुपत व्रत करोगे, तो तुम इस पशु वृत्ति से निवृत्त हो जाओगे। तब मैं पशु का पति अर्थात पशुपतिनाथ कहलाऊंगा। बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की। पशुपतिनाथ अर्थात पशु जीवो पशु, पशवः जीवो, जीव अर्थात जो जीव है ना, वो पशु ही है। मनुष्य कर्म के बंधन में बंधा हुआ है, जो बंधन में है वही पशु। हमारी बात समझ में? बंधन क्या है?
हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरा पति, हाय मेरी पत्नी, यही तो बंधन है। हाय मेरा पैसा, हाय मेरी जमीन, हाय मेरे पशु, यही तो बंधन है। माता बहने मुस्कुरा रही, बोले शंकर भगवान की। सोच रही होंगी मैं ना दिया बनिया या मारे पितरा भी बनना कैसे, ऐसा ही बोले। पशुओं में सब हाँ? तो भगवान शंकर ये जान के कहने लगे भैया जो बंधन में बंधा हुआ है वही पशु है, और यदि कोई पशु ये स्वीकार कर ले कि भगवान हाँ मैं बंधन में बंधा हुआ हूं, आप इस बंधन से मुझे मुक्त कर दो, तो पशुओं का स्वामी हो जाता है शंकर, पशुओं का पति हो जाते हैं भगवान, और भगवान पशुपति कहलाते हैं। बोलिए पशुपति भगवान की। अब देखता है कि दूसरे का मुख देखने लगे। भगवान शंकर ने कहा इसमें तुम्हारा ही लाभ है। बोले हमारा लाभ कैसा लाभ, क्या लाभ? भगवान ने कहा, शंकर भगवान ने कहा जब तुम पशु बन जाओगे तो तुम्हारे पशुत्व की मुक्ति के लिए मैं एक व्रत कहूंगा, और जब तुम उस व्रत का पालन करोगे तो तुम उस पशुत्व से मुक्त हो जाओगे, और जब पशुत्व से मुक्त हो जाओगे तो ये संसार के जीवों के लिए ये पाशुपत व्रत शुभ हो जाएगा, सब जीवों के लिए सुलभ हो जाएगा। तो देवताओं ने पूछा प्रभु ये पाशुपत व्रत क्या है? बोले शंकर भगवान। अब सुनो पाशुपत व्रत क्या है, एकाग्रता से बैठो। बोले शंकर भगवान की। इस व्रत को सुनो ढंग से, ध्यान से। पाशुपत व्रत है, वैसे तो पाशुपत व्रत भगवान शंकर ने कहा कि एक गृहस्थ में रहते हुए एक गृहस्थी को 12 वर्ष तक इस व्रत का पालन करना होता है। देवताओं ने कहा कि ना प्रभु 12 वर्ष बहुत अधिक हो गए, थोड़ा कम करते थे। तो भगवान शंकर ने कहा कि 12 वर्ष तक नहीं कर सकते तो 9 वर्षों का साथ। देवताओं ने कहा जीवों के लिए, पृथ्वी के लोगों के लिए बहुत अधिक है और कम कर, तो 9 वर्षों से घटा के 6 वर्ष करते हैं। भगवान शंकर से जब देवताओं ने कहा प्रभु कलयुग के गृहस्थियों के लिए तो 6 वर्ष भी बहुत है। भगवान शंकर ने कहा और कितना कम चाहते हो? बोले थोड़ा सा। शंकर भगवान ने कहा ठीक है भैया 3 वर्ष। 3 वर्ष तक भी यदि पति पत्नी के लिए 3 वर्षों तक यदि पति पत्नी ये संकल्प कर ले कि हम 3 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। पाशुपत व्रत है, ब्रह्मचर्य से संबंधित है, ध्यान से सुनो बात को। 3 वर्ष तक यदि पति पत्नी ब्रह्मचर्य में रहकर श्रद्धा भाव और भक्ति से ध्यान करते हैं, शंकर का पूजा करते हैं 3 वर्ष तक शंकर की, तो बंधु भगवान शंकर की कृपा से वो पति पत्नी उस पशुत्व भाव से मुक्त हो जाते हैं, उस बंधन के भाव से मुक्त हो जाते हैं और शंकर के चरणों को प्राप्त करते हैं। बोले शंकर भगवान की। जैन संप्रदाय मैंने अभी जो बताया ना आपको, वो जैनियों की उत्पत्ति का वर्णन है। जो त्रिपुरासुर के भगवान नारायण ने भेजा हरिहर, वो जैनाचार्य है, तो सारे धर्म यहीं से निकले महाराज। और कहा कि 3 वर्षों तक यदि पति पत्नी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो उनको भगवान शंकर की कृपा से पशुत्व से मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से ये पाशुपत व्रत है। और ये जो जैनी लोग होते हैं ना, इनमें ये चलता है महाराज। पति पत्नी जो होते हैं 3 वर्ष तक ये संकल्प ले लेते हैं कि हम पूर्णता ब्रह्मचार्य से रहेंगे, भजन करेंगे, तो इनको सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। किसी ने पूछा भैया तो सनातन धर्म वाले? बोले सनातन धर्म वाले तो ऐसे ही मारा, अपना सारा नियम सब तोड़ दिया। भजन जब ये ज्यादा करते हैं फल विधर्मियों को ज्यादा मिलता है। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि भैया इनका जो भजन है वो औपचारिकता पूर्ण है, हमारा जो भजन है वो औपचारिकता पूर्ण है। इनका जो भजन है वो सत्य का भजन है, वास्तविक तौर पर ये करते हैं उस भजन को जीते, उस व्रत को जीते, अपने उस ग्रंथ के प्रति उनका पूर्ण समर्पण है, उस भाव से उसको जीते।
थी पाशुपत व्रत। पाशुपत व्रत के विषय में बताया। भगवान शंकर के इस भाव को स्वीकार करके आज सभी जितने भी देवता थे वो पशु भाव को प्राप्त हुए और पाशुपत व्रत का पालन करके भगवान पशुपतिनाथ ने उन सभी देवताओं को उस पशु से मुक्त किया। बोले शंकर भगवान की। शिव जी आज उस दिव्य रथ पर चढ़े, आगे बढ़े और आगे जैसे ही बढ़े बढ़ते बढ़ते आज त्रिपुरासुर के सामने प्रकट हो गए। शिव जी ने अपने धनुष पर खींचकर सूर्य के समान प्रकाशमान एक अग्नि शर को जैसे खींचा, बाण को खींचा। उसी समय वो दिन का समय, अभिजीत का समय भी आया। आकाश में पुष्करावर्त नाम के मेघ भी छाने लगे और चंद्रमा की गति भी हुई। क्यों? क्योंकि जिस रथ में भोलेनाथ सवार थे ना, सूर्य और चंद्र दो से वही थे, सारा धर्म उसी में था। भोलेनाथ ने कहा कि ऐसी स्थिति बनाओ। भगवान भोलेनाथ की कृपा से ऐसी स्थिति बनी। आकाश में पुष्करावर्त मेघ छा गए और आज चंद्रमा की गति पुष्य नक्षत्र में हुई। और जैसे उस अभिजीत मुहूर्त में जैसे ही वो तीनों पुर एक ही दिशा में और एक ही लाइन में, एक ही पंक्ति में जैसे आए, भोलेनाथ ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, अस्त्र चढ़ाया और जैसे उन तीनों पुरों के ऊपर छोड़ा। क्योंकि वो भगवान शंकर के पूजा से विमुख हो गए थे, तो विमुख होते ही उसमें कटाक्ष की ध्वनि हुई और तीनों जो पुर थे वो जलकर भस्म हो गए, राग हो गए और त्रिपुरासुरों का वध हो गया। बोले त्रिपुरारी भगवान की। आज भगवान शंकर तीनों पुरों को ध्वस्त किया तो भोलेनाथ त्रिपुरारी कहलाए। केवल एक दानव बचा सब, एक दानव बचा और वो था दानवों के शिल्पी। जैसे हमारे देवताओं के शिल्पी कौन है? बोलो जोर से। कौन है देवताओं के मिस्त्री? विश्वकर्मा जी। ऐसे ही राक्षसों के मिस्त्री कौन है? मैं दानव। केवल मैं बचा जो भोलेनाथ की साधना कर रहा था। ऐसे सारे देवताओं ने आकाश से भगवान भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे। जय जयकार करते आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी, दुंदुभियां बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी और सारे देवता भोलेनाथ से कहने लगे कि जय हो देवता, जय हो भोलेनाथ, आपकी सदा ही जय हो। कहा ब्रह्मा जी ने कहा, हे भोलेनाथ, आपने त्रिपुरासुर का वध किया, आप त्रिपुरारी कहलाएंगे। बोले शंकर भगवान की। जैसे ही त्रिपुरासुर का वध किया, इसमें अब जैनाचार्य का वर्णन आता है महाराज। उनके विषय में भगवान नारायण ने उनसे कहा कि कलयुग में तुम्हारा ज्यादा प्रभाव होगा। तो आप देख ही रहे जैसे दिन पर दिन प्रभाव बढ़ रहा है, समय बीतता रहा। शौनकादि ऋषि से सूत जी महाराज ने ये कथा सुनाई। शौनकादि ऋषि ने प्रश्न किया कि सूत जी महाराज कृपा करके हमें बताइए, हमने सुना है कि भगवान शंकर के नेत्रों से एक राक्षस पैदा हुआ था, नेत्र की अग्नि से एक राक्षस पैदा हुआ था, उस विषय में बताएं। तो यहाँ पर जालंधर की कथा आती है महाराज और तुलसी का वर्णन आता है, तुलसी की कथा का वर्णन आता है। तो भाव से आप इस कथा को सुनिए, प्रेम के साथ मेरे साथ दो लाइन गाते हैं पूरे प्रेम के साथ। बोले शंकर भगवान की। हे बड़े प्रेम के साथ गाएंगे, हे शिव पिता। हे शिव पिता परमात्मा, करते हैं तेरी प्रार्थना। हे शिव पिता परमात्मा, करते हैं तेरी प्रार्थना। ज्ञान का सूरज है तू, सारे जगत की आत्मा। हे शिव पिता परमात्मा, करते हैं तेरी प्रार्थना। हे शिव पिता परमात्मा, करते हैं तेरी प्रार्थना। शिव है अक्षर, शिव गणित है शब्द, शिव गुणगान शिव। शिव है अक्षर, शिव गणित है शब्द।
शंकर। एक बार भगवान इंद्र देवता एक बार भोलेनाथ से मिलने के लिए कैलाश की ओर आए दर्शन के लिए। साथ में बृहस्पति जी महाराज ने पधारे। अब जैसे ही कैलाश के मार्ग से बृहस्पति जी और साथ में इंद्र देवता जैसे आने लगे, भोलेनाथ ने सोचा, मन में विचार हुआ, क्यों ना इंद्र की परीक्षा ली जाए। इसकी परीक्षा लेकर देखा जाए कि मेरे प्रति जो प्रीति रखते हैं, प्रीति करने वाले हैं, उनका कैसा स्वभाव। क्योंकि मैं तो दिगंबर हूं, मुझे तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं। दिगंबर स्वभाव से मैं चलता फिरता हूँ, मैं देखता हूँ जरा मेरे भक्तों में मेरे प्रीति है। तो आज भोलेनाथ ने परीक्षा लेने के लिए दिगंबर पुरुषों की गति को स्वीकार करते हुए महातेजस्वी शांत मस्तक पर जटा बांधे हुए मरुस्थल में एक ऐसे संत होते ना, ओगड़दानी बाबा, हर कहीं लेट गए तो लेट गए, बिल्कुल शरीर अपना मलिन कर लिया। और जो कैलाश की ओर मार्ग था, उस मार्ग में बीच में लेटे। अब जैसे लेटे इधर से इंद्र आए, आगे आगे इंद्र चल रहे थे, पीछे पीछे बृहस्पति। अब जैसे इंद्र आया, देवराज इंद्र ने